देखो कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक का मतलब पहले बैंक समझो। बैंक का काम क्या होता है, पैसे को जमा करना, पैसे को डिपॉजिट करना और पब्लिक को इंटरेस्ट में बढ़ाकर पैसा देना। बैंक क्या करता है, आप लोग के पैसे को डिपॉजिट करता है। बैंक क्या करता है, आप लोग के पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट करता है और उसी पब्लिक के पैसे से पब्लिक को ही लोन देता है, पब्लिक को ही लोन देता है। जैसे सपोज मान लो एक पर्सन है, उसने 1,000 रुपए बैंक में जमा किए। बैंक क्या करता है, उस पैसे को डिपॉजिट करते हो आप, तो कुछ पैसे को लोन पे चढ़ा देता है और कुछ पैसे क्या कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। इस टॉपिक को ध्यान से समझना। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आप लोग 2 मिनट एकदम सीरियस होकर ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। कैश क्रेडिट क्या होता है बेटा, उधार में पैसा जब लेते हो ना लोन वाला, उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता देखो, इससे यहाँ पे कमर्शियल सेंट्रल बैंक दोनों रिलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, 1,000 रुपए हैं आपके पास, बैंक क्या करता है, कुछ पैसे लोन में चढ़ा देता है, कुछ पैसे रिजर्व कर लेता है। अब जो पैसा लोन में दिया तो लिया, जो पैसा उसने रिजर्व किया उसको हम लोग बोलते हैं LRR। क्या बोलते हैं, LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। इंपॉर्टेंट मार्क करो LRR पे। LRR फुल फॉर्म भी पूछ सकता हो या फिर LRR भी पूछ सकता है क्या होता है। LRR भी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, कुछ पैसे वो लोन पे चढ़ा देता है, कुछ पैसे रिजर्व कर लेता है, और बदले में क्या करता है, पब्लिक को इंटरेस्ट बढ़ा बढ़ा के देता है। ये बैंक का काम होता है। अब बैंक भाई, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक याद रखना हमेशा किसका होता है, कमर्शियल बैंक आपका पब्लिक का बैंक होता है, जहां पर पब्लिक पैसे जमा वगैरह करती है। एग्जांपल ICI बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, ये सारे बैंक कौन से हैं आपके, ये सब बैंक कौन से आपके, कमर्शियल बैंक है। कौन से बेटा, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, तो इनके जो मेन काम होते हैं उसको फंक्शन को समझो ध्यान से। फंक्शन से आपको क्वेश्चन बनना कंफर्म है 95%, ठीक है। तो फंक्शन में आपका आता है एक तो प्राइमरी फंक्शन और आपका आता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में जो आपका पहले है वो है आपका प्राइमरी, 3 है, प्राइमरी एजेंसी और सॉरी प्राइमरी है, एजेंसी है और जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। आप लोग एक बार सिलेबस में चेक करें ना, आई थिंक जनरल यूटिलिटी फंक्शन या एजेंसी फंक्शन है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन में आपके आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ये चारों डिपॉजिट को ध्यान समझो। देखो बैंक क्या करती है, पैसे को जमा करती है। तो प्राइमरी फंक्शन में आपका काम आता है, पहला काम इसका, 2 काम है, एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसे को जमा करना ऐसा काम है, और दूसरा है एडवांसिंग लोन। दूसरा क्या है बेटा, एडवांसिंग लोन, यानी कि लोगों को लोन प्रोवाइड करना। तो इसका 2 काम है बेसिक सा, एक है पैसा जमा करना, दूसरा लोगों पब्लिक को लोन देना, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 4 तरह के डिपॉजिट आते हैं, ध्यान सुनते जाओ। पहला डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में वो है आपका सेविंग डिपॉजिट, दूसरा है आपका करंट डिपॉजिट, इसको डिमांड भी बोलते हैं हम लोग, तीसरा है आपका फिक्स डिपॉजिट, चौथा है आपका रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। अब सेविंग डिपॉजिट होता क्या है, सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि यहाँ पर वो लोग पैसा जमा करते हैं जिनकी जो हाउस होल्ड पर्सन होता है, हाउस होल्ड यानी फैमिली पीपल्स होते हैं, जैसे आप हो गए, है ना, हम हो गए, इनका पर्पस बिजनेस के पर्पस से नहीं, इनका पर्पस है अपने अंदर एक हैबिट क्रिएट करना, कि अपने अंदर सेविंग की हैबिट क्रिएट करना है, कि वो कुछ पैसे को बचाएं। और इस पे क्या होता है, बैंक आप लोगों को इंटरेस्ट देता है। क्या करता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता है, 4%, 5%, इस तरह से अलग अलग बैंक के, प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक के अलग अलग रेट होते हैं, उस पर इंटरेस्ट देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेविंग बैंक, सेविंग डिपॉजिट। तो इस पे क्या होता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और इस पे कुछ लिमिट होती है कि मिनिमम टाइम आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, मिनिमम टाइम आप पैसा निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा निकालोगे तो चार्ज लगेगा। एक दिन में एक अमाउंट मान लो उन्होंने बोल दिया 50,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते हो, इससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते हो। ये सब किस में आता है, आपका सेविंग डिपॉजिट में। किस में आता है, आपका सेविंग डिपॉजिट में। लेकिन दूसरा होता है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट ओपनड बाय बिजनेसमैन। करंट डिपॉजिट जो होता है वो अकाउंट कौन ओपन कराता है, इसमें पैसा कौन जमा कराता है, इसमें पैसा जमा कराता है बिजनेसमैन। कौन कराता है बेटा, बिजनेसमैन कराता है। और जब बिजनेसमैन पैसे को डिपॉजिट करवाता है
तो इस पे उसको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट इसको देना पड़ता है। यानी कि बैंक इसमें कुछ सर्विस चार्ज करता है, बोलता है कि भाई हमें पैसा चाहिए, लेकिन सेविंग डिपॉजिट में क्या है, उल्टा है, बैंक पैसा देता है, लेकिन करंट डिपॉजिट में उल्टा है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट के बोल सकते हो सर्विस चार्ज लेता है अपना, ठीक है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन कराता है, इसमें जितने चाहो आप उतने अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जितनी बार चाहो पैसे निकालो, जितनी बार चाहे पैसे जमा करो, 1000 बार जमा करो, 1000 बार निकालो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। इसमें आता है आपका करंट डिपॉजिट। बस सेविंग डिपॉजिट जो फैमिली पीपल्स हैं, जिनको हैबिचुअल होना है, आदत डालनी है पैसे जमा करने की, वो सेविंग डिपॉजिट में आते हैं। समझ में आ गया बात कि नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो एक बार फटाफट। सेविंग डिपॉजिट और ये आपका करंट डिपॉजिट समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा। फिक्स सेविंग करंट डिपॉजिट एक बार समझ में आ गया? जल्दी जल्दी थम्स अप दो ऐसे करके एक बार। सेविंग और करंट डिपॉजिट क्लियर है? ओके, चलो आगे आपका फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है आगे रिकरिंग डिपॉजिट। पहले है आपका फिक्स डिपॉजिट और फिर है रिकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? देखो, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट का आपसे डिफरेंस भी पूछ लेता है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट जहां पर आप, इसको हम लोग शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडी भी बोलते हैं। जिसमें ये क्या करते हैं भाई, पैसे को जमा करते हैं। तो एक इस पे इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, ज्यादा होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जब आप पैसा जमा करते हो ना, तो एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हो। क्या करते हो? एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हो, पैसे को निकाल नहीं सकते हो। एक बार आपने जमा कर दिया तो 2 साल 3 साल तक पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बैंक आपको इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा देता है, और इस ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका? रिकरिंग डिपॉजिट। ये इसमें भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट जैसा ही होता है। बस फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप लोग एक बार पैसा जमा कर देते हो, फिर एक फिक्स टाइम के बाद आपको अमाउंट इंटरेस्ट के साथ बढ़ा के मिल जाता है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप हर मंथ आप एक फिक्स अमाउंट जमा करते हो। मान लो आप हर महीने 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए जमा कर रहे हो, आपने 12 महीने जमा किए। तो अगर 1000 रुपए के हिसाब से 12 महीने जमा किए, तो यानी कितना हो गया? 12,000, यानी कि 12,000 हो गए। तो जब आपको एक साल बाद पैसा मिलेगा ना, तो 12 नहीं मिलेगा, हो सकता है 20 मिले, हो सकता है 15 मिले, जो भी इंटरेस्ट रेट हो, यानी कि पैसा आपको बढ़ा के मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट इसमें भी लगभग लगभग सेम फिक्स डिपॉजिट कैसे होता है। लेकिन ये रिकरिंग नेचर का होता है, इसमें आपको बार बार जमा करना पड़ता है। रिकरिंग यानी कि बार बार, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में नहीं, कि जो कि कभी कभी होता है, मतलब एक बार आपने जमा कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। जब तक मेच्योरिटी तब तक इंटरेस्ट मिलेगा एफडी में। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आपको एक फिक्स डिपॉजिट टाइम मिलता है। कुछ एफडी ऐसी भी आती हैं जिसमें आपने एफडी करा लिया, आपने बोला फिक्स अमाउंट नहीं चाहिए हमें, हर मंथली आप एक अमाउंट दे दो, तो उस तरह से भी आपका काम बन जाता है। नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। आपने 5 लाख जमा किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्कीम देता है आपको 7 साल रखो वहां पे, 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा, पैसे डबल हो जाएंगे, इस तरह से देती है स्कीम, ठीक है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। एजेंसी फंक्शन है, उसके बाद आपको जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। एजेंसी, सॉरी, इसमें आपका एक आता है लोन एडवांसिंग भी आता है ना। तो लोन एडवांसिंग का मतलब क्या है? एडवांसिंग और लोन में आपका आता है भाई लोन देना। नंबर इसको रफ कर दूं? चलो, पहला काम था पैसे को डिपॉजिट करना, दूसरा काम है एडवांसिंग लोन, यानी कि लोन पे पैसे को देना। एडवांसिंग
लोन्स। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये कि बैंक तो पहला काम पैसा जमा करता है, 4 तरह से जमा करता है, डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और आपका था फिक्स्ड डिपॉजिट। अब यहाँ पर आया एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन क्या बोलता है? एडवांसिंग लोन नहीं बोलता है कि आपको बैंक लोन भी देता है और बदले में इंटरेस्ट लेता है। पब्लिक के लिए बैंक होता है, पब्लिक का बैंक होता है कमर्शियल बैंक, वहां पर वो आपको लोन देता है और आपसे इंटरेस्ट लेता है। किस किस तरह का लोन होता है? नंबर 1 पर है कैश क्रेडिट, अभी कोई पूछ रहा था मुझसे इसके बारे में, अब ध्यान से देख ले वो। नंबर 2 ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन्स। नंबर 2 में लिखो शॉर्ट टर्म लोन। नंबर 3 ओवरड्राफ्ट। नंबर 4 डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं है सिलेबस में। थैंक यू इकराज, थैंक यू सो मच। जनरल और लो भाई, कितनी अच्छी अच्छी बात बता रहे सब। अच्छी बात है ना, सिलेबस कम है, कम पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, जल्दी इसको देखो, चैप्टर यहाँ पे ये भी खत्म आपका, खत्म। लो मिठाई बंटवाओ जल्दी से, चैप्टर खत्म होने वाला आप लोग का, देख रहे हो कितनी तेजी से भाग रहा है आदमी। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट है आपका और दूसरा वाला क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, नंबर 1 पर है कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन और कैश क्रेडिट में एक डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन और कैश क्रेडिट में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे आपने मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने क्या किया, 1 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख का लिया। ठीक है, 1 10 100 1000 लाख 5 लाख का लोन लिया, दोनों के हिसाब समझ जाओगे। अब 5 लाख का लोन लिया घर बनवाने के लिए, लेकिन अभी उसको जरूरत कितने की है? 50,000 रुपीज की। ये बताओ, जब लोन लेते हो तो पैसा कहाँ आता है आपके? बैंक अकाउंट में। तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में के भी बैंक अकाउंट में पैसा आया, कितना आया? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं 50,000 का लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया। क्लियर है, किसने लिया भाई? मिस्टर एक्स ने। लेकिन अभी उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको अभी सिर्फ 50,000 जरूरत है। तो 50 उसने क्या किया, विड्रॉ किया 50,000 रुपए। तो आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज है? 4,50,000। यानी कि आपके मिस्टर एक्स के अकाउंट में लोन लिया उसने 5 लाख रुपए का, लेकिन उसने 50,000 रुपए का क्या किया, विड्रॉ किया। बाकी पैसे कितने हैं? 4,50,000 अकाउंट में। तो जब आप कैश क्रेडिट लेते हो तो कैश क्रेडिट में आपका इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सिर्फ उस पे होता है जो पैसा आपने विड्रॉ किया है। जो पैसा आपने विड्रॉ किया, अगर बैंक में पैसा आया 5 लाख रुपए, लेकिन आपने जितना पैसा निकाला है लोन पास होने के बाद, सिर्फ उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म लोन है, इस पे आपके होल अमाउंट पे चार्ज होगा। होल अमाउंट का मतलब, जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया, आपने निकाला 50,000 है ना, पूरा नहीं निकाला, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज तो पूरे पे ही होगा। समझ रहे हो, इंटरेस्ट तो पूरे पर ही चार्ज होगा भाई, ये क्लियर बोल रहे हैं। इंटरेस्ट आप थोड़ा निकालो, 1 रुपए निकालो चाहे 10 लाख निकालो, अगर आपने लोन लिया है तो हम इंटरेस्ट पूरे पे चार्ज करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लोन। क्लियर? एक बार ओके बोल दो भाई। ओके है? शॉर्ट टर्म लोन क्लियर, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म लोन दोनों क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो, आगे बढ़ा जाए। आपका आगे है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमर्स में नहीं आया था तो इसमें आएगा, मेरे ख्याल से कॉमर्स में आया था ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के टाइम बेटा जैसे क्लास ओवर होगी वैसे ही मैं बता दूंगा। बस क्लास ओवर ही है, खत्म ही है, जब टॉपिक खत्म है चैप्टर भी खत्म है। सेंट्रल बैंक में अगर रात में लेना होगा तो मैं अभी नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, नहीं तो फिर कल से लेंगे। ठीक है, देखो आगे ओवरड्राफ्ट जितना बता रहा हूँ उतना देख लो। अगर मैंने 2 चैप्टर करा दिए, 2 चैप्टर रट डालना, पढ़ डालना, रिवीजन कर डालना, मेरे हिसाब से चलना, पूरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाओगे। ठीक, बस 1 मिनट रुकना बेटा, देखो कोई आया है क्या? 1 मिनट, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ठीक है। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। अगर रात को क्लास लूंगा तो आप लोग इंस्टा पे जुड़े हो ना मुझसे, तो इंस्टा पे आप लोग को दिख जाएगा कि ये रात में है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखो जल्दी से। होम साइंस पर भी है ना सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। गिरी अर्था अराथून, बेटा आपने होम साइंस ले रखा है क्या? होम साइंस, ओके। देखो भाई, जल्दी देखो, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। कॉमर्स में ही मैंने बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? पहली बात, बिजनेसमैन को। किसको मिलती है? आपके बिजनेसमैन को मिलती है। उसमें क्या होता है, मान लो एक पर्सन है, मान लो एक है पर्सन निखिल, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पर सत्या। निखिल ने क्या किया, पेमेंट करी सत्या को 5,000 रुपीज की, लेकिन निखिल के अमाउंट में खाली कितने रुपीज थे? 4,000 रुपीज। और निखिल का कौन सा अकाउंट है? करेंट अकाउंट। निखिल का अकाउंट है करेंट अकाउंट, और निखिल के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए हैं, लेकिन उसने चेक दे दिया है सत्या को 5,000 रुपए का। ठीक है, तो अब सत्या क्या करेगा? चेक लेके जाएगा। अब जब वो लेके गया बैंक में, तो अब बैंक में तो 4,000 रुपए हैं, चेक तो बाउंस हो जाएगा। किसको पकड़ा जाएगा भाई? ये तो इंसल्ट कर देगा निखिल की। सत्या बोलेगा कि यार हर जगह बताएगा इनसे सामान मत खरीदना, इनका चेक बाउंस हो जाता है, इनकी रिपोर्टेशन में फर्क पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो इसलिए, ऐसा ना हो इसलिए बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक, आपको एक फैसिलिटी देता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर 1,000 रुपए कम पड़ रहा है ना, अगर 1,000 रुपए कम पड़ रहा है तो वो अपने तरफ से दे देगा। बैंक क्या करेगा? अपनी तरफ से दे देगा। और इन फ्यूचर जब निखिल 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बैंक में पैसे जमा करेगा, तो उसी वक्त जब बैंक में पैसे जमा करेगा, तो उस वक्त वो जो पैसे उसने सत्या को बढ़ा के दिए थे वो वापस कट कर लेगा, और विद इंटरेस्ट। फ्री में काम नहीं करता बैंक। अगर 1,000 रुपए बढ़ा के देगा तो 50-100 रुपए जो भी होगा इंटरेस्ट उसका चार्ज कर देगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा वो इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से बढ़ाता चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट समझ गए बेटा? ओवरड्राफ्ट समझ गए? ओवरड्राफ्ट क्लियर है? चलो, और लास्ट बेटा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि फिर लेते हैं हम लोग दो लोग को, यहां पर है एक निखिल और एक है, अब की बार ले लेते हैं हम लोग ओपी गेमर। ओपी गेमर भाई आ गए, ठीक है हमारे। एक है निखिल, दूसरे हैं हमारे ओपी गेमर। ठीक है, देखो ओपी गेमर एकदम मुस्कुरा रहे हैं, दिख रहा है? मुस्कुरा रहे हैं ओपी गेमर। और निखिल को देखो, ये, ठीक है। हाँ, तो निखिल है, ओपी गेमर है, दो लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, निखिल ने ओपी गेमर को ये है आपका सेलर और ये है आपके बायर। इन्होंने सामान बेचा उधार पे। किससे बेचा सामान को? उधार पे बेचा। इन्होंने एक बिल साइन कराया। भाई सेलर ने बायर को सामान बेचा, तो उधार पे बेचा। जब क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो एक बिल होता है, इसको हम लोग साइन कराते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भाई एक तरह से गारंटी होती है, जहां पर ओपी गेमर ने अपने साइन करे हैं, बोले कि हाँ मैं जितने दिन की बात हुई, 90 डेज की बात हुई, तो 90 डेज के अंदर आपका पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन अगर मान लो निखिल को 90 डेज से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ओपी गेमर को कॉल किया, ओपी गेमर ने बोला भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 90 डेज का बिल बनवाया, तो मैं 90 डेज के अंदर पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो निखिल ने बोला अच्छा ठीक है। तो बिल तो साइन करके ओपी गेमर निखिल को दे दिया था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि अगर इन केस निखिल को पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ जाती है, तो निखिल कहां जाएगा? बैंक चला जाएगा, और वो बिल किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। जो बिल साइन करके ओपी गेमर ने निखिल को दी है, वो बिल किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। किसको दे देगा बेटा? बैंक को दे देगा। अब बैंक से बोलेगा भाई देखो ऐसा है,
बैंक क्या करेगा, बैंक इसको पैसा दे देगा, बिल किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास, और बाद में ओपी गेमर पैसा किसको पे करेगा, बैंक को, जिसके पास बिल होगा उसी को पे करेगा। तो लिख के आना कि डिस्काउंटिंग बिल एक्सचेंज क्या होता है, नेगोशिएबल बिल होता है। कैसा होता है, नेगोशिएबल बिल होता है, मतलब जिसके पास वो बिल होगा उसके पास। अगर मान लो वो ओपी गेमर ने निखिल को दिया, निखिल ने मुझे दे दिया, तो ओपी गेमर किसको देगा पैसा, मुझे देगा। वो बिल जिसके पास भी होगा पैसा वो उसको देगा, याद रखना। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ गए, जल्दी बोलो एक बार, यस और नो। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर है, यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो भाई। यस सर, ओपी गेमर को समझ में आ गया भाई, ओपी गेमर को बहुत बेहतरीन समझ में आया। वैसे नाम क्या है बेटा ओपी गेमर आपका, ओपी गेमर जी आपका रियल नेम क्या है वैसे। यस सर, बस पैसा देंगे निखिल को बिल देने से। सर इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, इसका डिफिनेशन देखो, बुक खोलो, बुक में एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखा है, या मैंने नोट्स दिया है उसको लिखना। लिखा अ होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, मतलब आप बैंक बिल को क्या कर सकते हो, डिस्काउंट कर दो। मैंने इसमें मत देखना, एक सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखवाया है, नोट्स आके दे लो, वहां पर डाउनलोड करो, उसको लिख देना। ठीक है, क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है कि नहीं बेटा, है, लेकिन वो पोर्शन आता नहीं है मोस्टली। ठीक है, अगर है भी तो मैं नेक्स्ट क्लास ले लूंगा तो उसमें करा दूंगा आपको। ठीक है, अगर नहीं है तो वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके उसको देख लो। वैसे उम्मीद उसकी बहुत कम है, लेकिन तब भी मैं क्रेडिट क्रिएशन आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, पूरा फॉर्मेट बना के अच्छे से करा दूंगा। ठीक है,